नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत प्रसून द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो 25 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का डेट अनाउंस हो गया है। आप लोग बहुत दिन से इसका वेट कर रहे थे कि कब आपका डेट पता चलेगा, किस दिन आपका एग्जाम होगा। तो आपको पता है कि 13 से स्टार्ट है, लेकिन आपका एग्जाम जो है 25 मार्च को है। तो लास्ट 25 डेज में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, उस चीज को आज देखेंगे कि 25 डेज में एक मास्टर प्लान क्या हो सकता है, कि कैसे हम लोग एक अच्छे तरीके से तैयारी करें जिसमें कि उन सारी गलतियों को ना करें जो कि बाकी लोग करेंगे, जिससे कि आपका स्कोर जो है बाकियों से बहुत आगे पहुंच जाए। तो इसके लिए 25 डेज आपको एक एक दिन अच्छे से, एक दिन भी आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि ये 25 डेज आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसमें अगर आप पीछे किए, अगर मान लीजिए बहुत लोग हैं कि पूरा उनका प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन अगर वो इस 25 डेज को सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो भी पीछे हो सकते हैं। और जो लोग अभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए हैं, उनको तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि आपको ये 25 डेज एकदम अच्छे से, एक एक दिन को अच्छे से करना है। और किस तरीके से करना है वो आप आज आपको बताएंगे। ठीक है, एक स्मार्ट प्लान बनाना है। ठीक है, जिसमें कि आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी जो कि हार्ड वर्क की तरह एकदम बहुत सारी चीज़ रट रहे हैं। जो एग्जाम के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो आज आपको बताएंगे। एक स्मार्ट एंड इफेक्टिव प्लान बनाना है इस 25 डेज के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको आपका जो डेट है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो कब का है, 25 मार्च को आपका डेट अनाउंस किया गया है। 25 मार्च को आपका पेपर होगा, यानी अभी से आपके पास कितने टाइम बचे हैं। आप देखिए 24 डेज इधर है। ठीक है, 1 से लेकर 24 डेज है मार्च में आपका, और एक दिन बचा हुआ है फरवरी में। 27 तो आज हो ही गया, आज तो आप प्लान ही बना रहे हैं। तो आज आपको आज से स्टार्ट करना है अच्छे से। जो लोग पढ़ रहे हैं, डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए तो है कि वो क्लास के साथ साथ बाकी जो चीज़ें बता रहे हैं उनको इस तरीके से फॉलो करेंगे। बाकी जो आज आपके पास है 28 से लेकर 24 तक, इसमें डेली आप क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। एक ओवरऑल बता देंगे, उसमें आप डेली वाला अपने हिसाब से मेंशन कर लेंगे। अच्छा, एक इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, आपको 4-5 दिन का एक मोटा मोटी जो है चीज़ें बता देंगे। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम पैटर्न आपको पता है 75 क्वेश्चन होता है। टाइम जो होता है 90 मिनट्स होता है। टाइम बहुत कम हो चुका है, टाइम बहुत कम हो चुका है। इसके लिए आपको क्या होगा, स्पीड से बनाना पड़ेगा। स्पीड बनाने के लिए क्या है कि एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी है, आपको रीडिंग स्किल से ज़्यादा स्पीड करना है। आप बहुत स्पीड से रीड कर रहे हैं और उसको तुरंत समझ रहे हैं कि अच्छा कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा आपका स्टेटमेंट वेस्ट होता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन पे आपको जो है 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स ही है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है, 1 मिनट तो हर क्वेश्चन के लिए हो गया। एक्स्ट्रा बस आपको 15 मिनट्स ही मिला है, 15 मिनट ही एक्स्ट्रा है। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। जब आप यहाँ पे अभी पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं या एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, या जब आप लाइव सेशन में जुड़े हैं, क्लास कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो उसको कैसे कम से कम टाइम किया जाए, किस हिसाब से आपको स्पीड से स्टेटमेंट पढ़ना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, और सही आंसर पे पहुंचना है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करना है। अगर उसमें कहीं भी गलती हो रही है तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, आपको मार्किंग का स्कीम पता है, 4 अगर आप सही करेंगे तो ठीक है 4 मार्क्स मिलेंगे, और 1 मार्क्स निगेटिव है। तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए निगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम निगेटिव जो गलत होगा उसको नहीं अटेम्प्ट करना है, स्किप करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। ओके, और की फोकस एरिया क्या होना चाहिए, आप ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट सबसे क्या ऐसा एरिया होगा। आपको पता 8 यूनिट है, 8 यूनिट में पता है कि 1-2 यूनिट्स जो है उससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसका जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका वो बस देख लीजिए। बाकी जो मेन एरिया है जहाँ से कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसमें से कोई वो डाउट नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो एरिया आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे कि क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी से हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं, कम या ज़्यादा, मान लीजिए 6-7-8 लगभग आते ही क्वेश्चंस, किसी किसी बार थोड़ा सा ज़्यादा भी आए हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है, ये वाला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे कभी कभी 20-20 क्वेश्चंस भी आए हैं इस यूनिट से।
20 क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसलिए 75 क्वेश्चंस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज लगता है वो लगता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये यूनिट पे आपको स्पेशल फोकस करना है। देखिए, और ये एक ऐसा यूनिट है जिसे कि आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, उससे पहले अगर किसी अदर एग्जाम्स का आपने कभी भी तैयारी किया होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो इस जो चीज़ आपको पता है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो नहीं पता है, लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे से दूर जा रहा है, इस टॉपिक में मेरा कमजोरी है, तो उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और वो पता कैसे चलेगा वो भी बताएंगे। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ट्रेंड देखा गया है कि 2022, 23, 24 का अगर ट्रेंड आप देखें तो हर साल इससे क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि 17 क्वेश्चंस आए थे इंटरनेशनल रिलेशन से पिछली बार 2024 में। तो आप ये देखेंगे इसका जो ग्राफ है ऊपर जाते जा रहा है पहले के अकॉर्डिंग। पहले भी 10 से ऊपर ही हमेशा रहा है, लेकिन जो 2024 है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें बहुत इस बार में 17 ही पूछे जाएंगे या 20 पूछे जाएंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर आप PYQ को देखें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दो यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें कि एक चीज भी नहीं छोड़ के जाना है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। फिर क्या है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाएगा। और एक है IPT, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ये 5-8 में से जो 5 आपके एकदम मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट है वो ये है। बाकी के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि एकदम उसको छोड़ देना है, नहीं, उसके जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख के जाना है। ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपका 4 क्वेश्चन उधर से आ रहा है, इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, वो छोड़ दिए तो आप बहुत पहले कितना हो गया, 4 का 16 मार्क्स आप पीछे हो गए। और 16 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स के कारण आपका कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो एक भी चीजें आपको वो इग्नोर नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है। तो IPT का सबसे अच्छा बात क्या है कि आप IPT को पूरा रिवाइज कितने टाइम में कर सकते हैं, 5-6 घंटे में। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो 4 घंटा 5 घंटा दीजिए तो पूरा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि उसमें 4 ही 5 थिंकर हैं। और जो थिंकर हैं आपको गांधी जी, अम्बेडकर जी, ये सब के बारे में बहुत लंबे टाइम से आप पढ़ते हुए आए होंगे। बाकी आप क्लास देख लेंगे तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। IPT में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और ये है कि 4-5 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। तो छोटा सा यूनिट है और 4-5 क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ से आपको करना ही है। अब देखिए, हम प्रॉपर रूप से 25 डेज में आपको किस तरीके से कितने दिन किस चीज़ पे देना चाहिए उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिनका जो टॉपिक कमजोर हो अभी। ठीक है, लेकिन एक जनरल हिसाब से, ठीक है, अगर एक जनरल स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जाए तो वो ये इसको फॉलो कर सकते हैं कि पहले 5 दिन जो है अभी, जैसे कल से स्टार्ट करके आज का अपना प्लान बना लीजिए, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेस आपको रखना है, किस कहाँ से पढ़ना है वो आप देख लीजिए। और कल से जो है स्टार्ट कीजिए। कल से एक दिन भी छोड़ना नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए इस 25 डेज में, किसी को कोई शादी अटेंड नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है इस 25 डेज में। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है डे 1 से 5 में जो क्या करना है, कोर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, उसके जो मेजर कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, ये सब देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे। ठीक है, जैसे फेमिनिज्म है, ये सारी जितने भी थ्योरी हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको देखेंगे। चाहे IR में रियलिज्म हो, ठीक है, जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट वाइज से क्वेश्चन है, फैक्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियरिटी करना है 1 से 5 डेज। दूसरा जो डे देंगे, ठीक है, 6 to 10 डेज जो देंगे, इसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ठीक है, जो पूरा 6 से 10 दिन तक इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसलिए इस पर आपको टाइम ज़्यादा देना है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर किसी का इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छा हो तो फिर इसके जगह वो दूसरा सब्जेक्ट रख लेंगे जो कि उनका अच्छा नहीं हो। ठीक है, ये सेकंड, क्योंकि मैं 5 दिन एक यूनिट के लिए दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि जिनका अच्छा है, मान लीजिए आपको सब कुछ पता है, इंडियन पॉलिटी में सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो आप इसके बदले पर IR या दूसरा यूनिट रख सकते हैं। लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसको एकदम अच्छे से, जिनका अच्छा है वो भी कम से कम 2 दिन लगा के इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको भी डील करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। फिर है कि 11 से 15 डेज देख रहे हैं कि पहला हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड में क्या करना है, 11 से 15 डेज जो होगा, ठीक है, वो उसमें आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड IR, ठीक है, यानी कि इसमें भी जो मेजर एरिया होगा वो आपका IR का होगा। अगर 11 to 15 डेज यानी 5 दिन का ये है, तो इसमें जो IR है कम से कम 3 से 4 दिन आप IR पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 4 या 5 टॉपिक ही है, उसको आप 1 से 1.5 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार पहले से ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे या आप जो कोर्स लिए होंगे वहां से पूरा पढ़े होंगे, तो रिवीजन करने का जो टाइम है वो इतना टाइम में आप
करेंगे, क्योंकि 25 डेज में रिवीजन हो सकता है। बाकी अगर किसी का कोई यूनिट छूट गया है तो उसको अपना अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 16 to 20 डेज में क्या करना है, पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स में कौन कौन से, वेस्टर्न थॉट्स भी हो जाएंगे और इंडियन थॉट्स भी। ठीक है, और लास्ट का जो 5 डेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है वो भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो 4 में बांटे थे इसको वीक 1, वीक 2, वीक 3 करके 4 करके कर देते हैं। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, डिफिनेशंस जो होते हैं, जैसे लिबर्टी क्या है, लिबर्टी के बारे में अलग अलग थिंकर ने क्या क्या है, वो सारे डिफिनेशंस आपको कलेक्ट करना है। पहले वीक का बता रहा हूँ जिसमें बताया था आपको पॉलिटिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दूसरे में क्या है, स्कोप जो होता है, स्कोप ठीक है उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्कोप थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। बाकी मेजर थ्योरीज जो है, जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, फेमिनिज्म है। ठीक है, इकोलॉजी से एक क्वेश्चन रहता है तो इकोलॉजी को देखेंगे, उसको आप देख लेंगे। और की पॉलिटिकल थिंकर्स कौन कौन से हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और एक मार्क्स ऐड ऑन कर लीजिए इसमें। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, ये सब क्या है, वेस्टर्न थॉट्स में की थिंकर जिनको क्या आपको देखना है। ठीक, वीक 2 में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो चीज़ें आपके हैं, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, फेडरलिज्म से। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी किस तरीके से कौन काम करते हैं, कौन सा ऑर्गन, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको आपको डिटेल में देखना है। बाकी इंडियन पॉलिटी में मैं जो एक सजेशन दूंगा कि इंडियन पॉलिटी के जितने टॉपिक मेंशन है हर टॉपिक को देखना है, उसमें किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। उसमें से मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक, फिर इलेक्शंस हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स जो इंडिया में है, ठीक है, उन सब के बारे में भी देखना है आपको। कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में आपको बता दिए कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में आपको पता है डेविड स्टर्न का जो है सिस्टम अप्रोच हो गया, सिस्टम फंक्शनल अप्रोच हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियनिज्म, ये सब ठीक है, ये सब लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये देखिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको देखना है। क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ से हो जाएगा, यूएन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल कम से कम एक क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या है कि यूएन के बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, जो कि यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, फिर भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डब्ल्यूटीओ में कि कौन करंट क्या कहते हैं, डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका बस मेन चीज़ आपको देख लेना है कि कौन हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और डीजी कौन है और कब बना था, बस इतना चीज़ देख लेंगे तो काम हो जाएगा। इधर रियलिज्म के बारे में बताया, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये दो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी कंस्ट्रक्टिविज्म से भी कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे पूछे गए, तो वो सब भी देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, वीक 4 में देखें पॉलिटिकल थॉट्स एंड मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, और एक चीज़ बताते हैं, इन सब के साथ डेली आप इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखेंगे। ठीक है, टाइम क्या रखेंगे, जैसे कि अगर आप डेली मिनिमम उम्मीद करते हैं कि 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है आप 4 आवर्स, ठीक है, 3 अगर कुछ आपका बचा है तो देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जो कि एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करके बैठे होंगे, उनके लिए एक अलग अप्रोच होगा, और जो एकदम से कुछ कुछ चीज़ें उनका अभी रह गया है, तो उनके लिए क्या है कि जो रह गया है उनको आप देखेंगे कम से कम, जैसे 4+4 का मान लीजिए आपको 4+4, तो 4 में आप देखेंगे न्यू चीज़। ठीक है, एकदम से न्यू जो चीज़ें हैं जो कि आपका रह गया है पूरा यूनिट में, सिलेबस में, उसको देखेंगे। इस 4 में क्या करेंगे, 2 का तो डेली आप मॉक और जो PYQ है इसको तो लगाएंगे ही, और बाकी 2 में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे जो आप पहले पढ़े हैं। तो इस हिसाब से डेली का अगर आपको बनाना हो शेड्यूल, तो जो जिनका अभी कुछ रह गया उनको ये 4+4 के कॉन्सेप्ट को लेके चलना चाहिए। ठीक, तो और लास्ट में जो है आपको फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होता है, जितना लगा सकते हैं 4 से 5 दिन में, कम से कम एटलीस्ट एक दिन में 2 तो लगा ही सकते हैं। तो लास्ट में 4 से 5 दिन में आपको एटलीस्ट कोशिश करना है 10 मॉक जरूर लगा जाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका टाइम पे बहुत ज़्यादा पकड़ बन जाएगा। टाइम, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आप अगर जाकर दे रहे हैं या बहुत दिन पहले मॉक लगाए, अभी रिसेंट में नहीं लगाए, तो आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत होगा। तो एकदम एग्जाम हॉल वाला एक्सपीरियंस बना के रखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट है लास्ट में फुल लेंथ वाला, इससे पहले जो लगा रहे हैं आप थीम वाइज लगा सकते हैं, PYQ लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और की कॉन्सेप्ट का जो आप माइंड मैप बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, शॉर्ट नोट्स ही लास्ट 5 डेज में आपका इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है, तो सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो अभी। और इसके लिए आपका जो इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे, ठीक है, डेली 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, डेली 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। और आपको डेली अगर प्रैक्टिस करना है कि इसके लिए कहाँ से करना है, तो आपको पता है 25 डेज का, तो डेली यहाँ पे आपको 11 बजे लाइव जुड़ जाएंगे तो वहाँ से हो जाएगा। बाकी लास्ट 5 ईयर्स का करना है आपको पीवाईक्यू पूरा सॉल्व। तो पीवाईक्यू भी इसमें अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो इसमें पीवाईक्यू भी आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपको अलग से पूरा का पूरा पीवाईक्यू एक साथ लगा के लास्ट 5 ईयर्स का भी कर लेना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जरूरी होगा कि टाइम आप मॉक जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप दिक्कत करते हैं, कितना टाइम आपको किस तरह के क्वेश्चन में लगता है, उसमें क्या क्या सुधार की जा सकती है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और एनालाइज करना है, इसका क्या प्लान हो सकता है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप देंगे अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, जैसे अभी क्या बोले डेली 50 एमसीक्यू तो करना है आपको, ठीक है। ये चाहे मॉक टेस्ट में करें या क्लास से जुड़ के करें, जैसे भी करना है डेली 50 एमसीक्यू का, डेली 25 डेज तक डेली आप 50 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और डेली मान लीजिए 50 एमसीक्यू करेंगे कितना हो जाएगा, लगभग आपका 1250 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो उतना अगर एमसीक्यू डेली आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, तो एमसीक्यू हो जाएगा आपका। दूसरा ये है कि आपको एक अल्टरनेट डेज में, ठीक है, लास्ट के तो आपको बता दिए 5 दिन में टेस्ट लगातार टेस्ट ही टेस्ट देना है, लेकिन अभी जो नॉर्मल डेज है जहाँ के आपकी 4+4 का जो कॉन्सेप्ट बताएं, इस 4 में से एक 4 में आप जो सिलेबस रह गया उसको अगर देख रहे हैं, और एक 4 में 2 में आप रिवीजन कर रहे हैं और साथ में टेस्ट दे रहे हैं। तो टेस्ट जो दे रहे हैं एक दिन छोड़ के एक दिन में आपको क्या करना है, एक फुल टेस्ट देना है, ठीक। और उसको उसमें एनालाइज करना है कि क्या आपका मिस्टेक्स है, किस एरियाज में अभी भी आपकी दिक्कतें हो रही हैं, डब्ल्यूपीटी में हो रही है, आईआर में कमजोरी है, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और यहाँ से आपका एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो लास्ट 5 दिन के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको ये चीज़ें बता चुके हैं कि आपको क्या करना है, रिवाइज करना है की टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को, और नोट्स ऐसे बनाना जिससे कि आप तुरंत उस चीज़ को देखें। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी आपका जो क्लास हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं, वो फैक्ट्स आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसी तरीके से आप अपना भी फैक्ट शीट बना लेंगे, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल का हो गया, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब का एक बार क्रोनोलॉजी देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं। तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, एग्रीमेंट हो गया, इवेंट्स हो गया कुछ, तो इन सबको क्या करना है, एक फैक्ट शीट बना के रखना है, बुक से रिलेटेड सारे थिंकर जो आपके यहाँ मेंशन है आपके सिलेबस में, उनके बुक का। तो ये सारे काम आपको इसी टाइम पढ़ते टाइम ही करना है। इससे क्या होगा, दो चीज़ कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। इस 25 डेज में आपको सोचना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, बस मेहनत करते जाना है और उसी से काम करना है, ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि अगर आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज देना है तो आप हमारे जो द हिस्टोरिका की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपको 25 डेज है और इस 25 डेज में आपको टेस्ट सीरीज ही सबसे अच्छा बेनिफिशियल होगा, जो कि आप जुड़ के काम कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि देखिए 25 डेज में क्या क्या टेस्ट सीरीज में आप जुड़ेंगे तो मिलेगा कि बाइलिंगुअल क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। 20 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा 75 क्वेश्चंस का, ठीक है। आपको बताया कि लास्ट में 10 वहीं पे अटेम्प्ट करना है, तो 10 आप पहले कर लेंगे अल्टरनेट डेज करके। और ऑल पीवाईक्यूज विद आंसर ऑफ सीयूटी, बीएचयू, जेएनयू, ड्यूज सबका जो पीवाईक्यू अवेलेबल रहेगा। फिर 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है। मोर देन 10,000 लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे हैं। एक्सेस ऑफ जो है फ्री मटेरियल का, जो हिस्टोरिका जितने भी फ्री मटेरियल्स आपको मिलते हैं, जैसे हम क्लास ले रहे हैं तो उसका जो पीडीएफ है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ एवरी टेस्ट, एक टेस्ट को आप बार बार दे सकते हैं। और इसका जो भी ऑफर प्राइस भी चल रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम का लास्ट 25 डेज बचा है, तो ऑफर प्राइस क्या है 499, ठीक है। कूपन नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस लास्ट 25 डेज में आपको टेस्ट, रिवीजन और पीवाईक्यू, यही 3 चीज़ आपके लिए मूल मंत्र होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और अपना स्कोर जो एकदम अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट करेंगे, और आपका जो उम्मीद का, जो सपने का यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।